जोहार नमस्कार। आज झारखंड पॉलिटी का ही एक भाग देखेंगे। कल जैसे हम लोग कंप्लीट किए थे नगरीय स्वशासन, उससे पहले किए थे पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्वशासन का जो चुनाव होता है वो दोनों का चुनाव कौन कराता है। जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, मतलब जितने भी चुनाव है उस चुनाव को कराने वाले कोई न कोई एक आयोग होता होगा। तो वही जो राज्य का एक निर्वाचन आयोग है वह पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्वशासन नगरीय व्यवस्था में जो चुनाव होता है वो राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है राज्य निर्वाचन आयोग का? ग्राम पंचायत प्लस नगर पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत कहने का मतलब कि ग्रामीण स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी चुनाव होते हैं वो, और नगरीय स्वशासन के अंतर्गत जितने भी चुनाव होते हैं वो। ठीक है, नगर पंचायत का चुनाव करवाना, साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देना, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देना, मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, चुनाव की घोषणा करना, परिणाम की घोषणा करना, यानी कि ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था का, नगरीय व्यवस्था का दोनों का चुनाव करवाना, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देना, मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना, चुनाव की घोषणा करना कि चुनाव की घोषणा इतने चरण में यहाँ, इतने चरण में वहाँ, इस तिथि को वहाँ, ये सब घोषणा राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग करते हैं। परिणाम की घोषणा करना, रिजल्ट की घोषणा करना चुनाव के बाद। ठीक है, ये सिर्फ पंचायत जितने भी हैं ये सब पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायती राज एवं नगरीय शासन का। ठीक है, ये सब पंचायती राज एवं नगरीय सुशासन के बीच का जो चुनाव होता है उससे रिलेटेड ये राज्य का निर्वाचन आयोग करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। ठीक है, यह देखिए इस पे थोड़ा सा और बता देखिए आप, जो प्रावधान है इनका, प्रावधान किसमें दिया गया है? ये जो ग्राम पंचायत है पंचायती राज व्यवस्था है वो 200 आर्टिकल 243 के एवं नगर पंचायत जो है आर्टिकल 243 ZA। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव कराने का जो निर्वाचन आयोग के पास प्रावधान है, जो अधिकार है वो आर्टिकल 243 के तहत है। और जो नगरीय व्यवस्था का जो चुनाव कराने का, नगर पंचायत का चुनाव कराने का जो राज्य निर्वाचन आयोग को अधिकार या प्रावधान प्रोविजन दिया गया है वो आर्टिकल 243 ZA में दिया गया है। ठीक है, यानी कि वो आर्टिकल 243 ZA के तहत राज्य का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 ZA के तहत नगर पंचायत का चुनाव कराएंगे और राज्य का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के तहत ग्राम पंचायत का चुनाव करवाएंगे। ठीक है, यानी एक बार फिर से, राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का यानी पंचायत स्तर का चुनाव करवाते हैं और आर्टिकल 243 ZA के तहत यही राज्य निर्वाचन आयोग नगर पंचायत का चुनाव करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकी नियुक्ति एंड शपथ। किसकी नियुक्ति एंड शपथ? राज्य निर्वाचन आयोग की। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति एंड शपथ राज्यपाल के द्वारा।
इनका नहीं, ये पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत का सदस्य का नियुक्ति का बात नहीं कर रहे हैं हम। ये जो इनकी चुनाव करने के लिए जो निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, उसके बारे में कि उनकी नियुक्ति कौन करते हैं और शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। ठीक है, और इनकी योग्यता क्या है, योग्यता आईएएस, ये आईएएस से होते हैं योग्यता। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पे रिटायरमेंट, पद मुक्ति, सेवानिवृत्ति। ठीक है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखा जाए तो कार्य समझ में आ गया। इनकी नियुक्ति करते हैं और शपथ दोनों दिलाते हैं राज्यपाल। योग्यता इनका है आईएएस, कार्यकाल इनका 6 वर्ष का या 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति का। ठीक है, इसके बाद देखिए इनका इनकी पदमुक्ति, पदमुक्ति देखिए इनका, हाई कोर्ट के जज के समान महाभियोग। जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज को महाभियोग चला के इनको पद से हटाया जाता है, जैसे अगर या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है या फिर 65 वर्ष उम्र नहीं हुआ है, उसके बीच में ही अगर इनको पद से हटाया जाना है, उसके लिए हाई कोर्ट के जज, क्योंकि राज्य का निर्वाचन आयोग है इसलिए हाई कोर्ट के जज के समान महाभियोग द्वारा। ठीक है, हाई कोर्ट के जज के समान महाभियोग द्वारा इनको पद से हटाया जाता है। कार्य इनका देख लिए। उसके बाद आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, जैसे देखिए ये राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में तो आप जान गए कि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, यानी कि जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका परिषद, जितना भी नगर से संबंधित है उसका, और जितना भी ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन सब का चुनाव कौन कराते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। और फिर उनके बारे में देख भी लिए कि, या फिर इन सब का चुनाव कराना, चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सब राज्य का निर्वाचन आयोग कराएंगे। इनके बारे में देख लिए। इनको पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट के जज के सामने महाभियोग चलाया जाता है। इनकी नियुक्ति, शपथ, इनकी सदस्यों की नियुक्ति और शपथ राज्यपाल के द्वारा होता है। योग्यता इनकी सदस्यों की आईएएस होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। जैसे आप देख लिए कि पंचायती राज का और नगर पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराया। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि राज्य के अंदर ही होता है विधानसभा यानी एमएलए का चुनाव कौन कराता है, कौन करवाता है। आपको लगेगा कि ये तो राज्य में होता है, विधानसभा एक राज्य स्तरीय है, राज्य की विधायिका है, राज्य विधायिका का अंग है, तो राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता होगा। लेकिन नहीं, विधानसभा का चुनाव, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है आपका भारतीय चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग नहीं, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का निर्वाचन या चुनाव आयोग, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो राज्य विधानसभा का चुनाव है वो कौन कराते हैं, भारत का निर्वाचन या चुनाव आयोग, ECI। यानी पंचायती राज और नगरीय व्यवस्था को छोड़कर बाकी जितने भी चुनाव होते हैं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, इन सब का चुनाव आपका भारत का चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है।
ये कराते हैं, भारत का चुनाव आयोग कराते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। मात्र पंचायती राज और नगरीय व्यवस्था का, नगरीय स्वशासन का जो चुनाव है और चुनाव संबंधित सभी कार्य और राज्य का निर्वाचन आयोग कराते हैं। बाकी राज्य विधानसभा का भी चुनाव भारत का चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी पंचायती राज, नगरीय व्यवस्था, चुनाव आयोग कहीं से भी अगर आपको दिक्कत हो, आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।